नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां, ऐसी कीमत जिसे वो दशकों तक याद रखेगा। एक रेडियो चैनल पर बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा हर कीमत पर जानती है। आपको ये भी बता दें कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का जो उल्लंघन है वो लगातार जारी है और उनकी ओर से भारतीय गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो भारतीय जहारियत का शिकार हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम इसको सफारती सतह पे भी उठाएं और जो है मौके के ऊपर भी जो है भारतीय जहारियत का भरपूर जो है वो जवाब दें। भारतीय वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। 50 साल हो रहे हैं 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का। अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाअल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे और भारत उससे बड़ा नुकसान उठाएगा। एक बार फिर से सुनिए किस तरह की गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो हैं वो भारतीय जहारियत का शिकार हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम इसको सफारती सतह पे भी उठाएं और जो है मौके के ऊपर भी जो है भारतीय जहारियत का भरपूर जो है वो जवाब दें। भारतीय वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। 50 साल हो रहे हैं 1965 की जंग में हमने जो भरपूर दिफा किया था अपनी सरजमीन का। अगर दोबारा हम पे जंग ठोसेगी तो इंशाअल्लाह ताला भारत के ऊपर उससे बड़ा नुकसान जो है हम इन्फ्लिक्ट करेंगे और भारत उससे बड़ा नुकसान उठाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस धमकी पर भारत में भी प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरह की ये बात कही है और ये कहा कि हर युद्ध में हमेशा पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए वरना युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का विनाश होगा। अगर पाकिस्तान अपने आतंकवादी मंसूबों से बाज नहीं आता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान इसको को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आतंकवाद पाकिस्तान ने बंद नहीं किया तो मजबूरन सरकार किसी की क्यों ना हो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो जाएगी जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर युद्ध हुआ उसकी शक्ल परमाणु युद्ध की हुई तो ना हिंदुस्तान बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान के जो नेता हैं परमाणु अणु युद्ध की जो धमकी दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी हैं, अगर उनके पास हैं तो। मैं तो कहूँगा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देने के लिए माहिर है। कभी मुशर्रफ साहब कहते हैं चूड़ियां पहन रखी है, नहीं पहन रखी है। कभी कोई उनका NSA बोलता है नेशनल सिक्योरिटी और न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब ये कह रहे हैं कि यदि भारत यदि हमारे साथ लड़ाई होती है तो 65 से ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। अभी से तैयारी करेंगे तो इस तैयारी में हमें कम से कम साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं और पाकिस्तान की इस हरकतों को नापाक करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यही होगा। और इसी पर मैं एक जो रिएक्शन है वो लेना चाहूंगी जमशेद अय्याज साहब से, जो कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, क्या जंग चाहता है पाकिस्तान? हम क्या समझे आपके रक्षा मंत्री जिस तरह की बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं? देखिए, आपके लोग जो है ना बहुत ही खराब बयान देते रहते, हर वक्त देते रहते, और आपने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे जो स्मॉल विलेजेस हैं उन पे फायरिंग करते हैं और गरीब आदमी को मार देते हैं। तो ये अच्छी बात है? आप बताइए, आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को सर, अगर कोई हम पर गोलियां बरसाएगा तो ये बात तो सुनिए यार। ठीक है, आप बोलिए। आप बोलने नहीं दे रही है फिर। बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों को समझना चाहिए
कि अब जो है पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों मिसाइल पावर है, दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो इसलिए हमें अपना हाथ, दोनों को अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और हमें इस खित्ते में दोस्ती लाना चाहिए और इस खित्ते को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि ये कितना स्ट्रांग हो गया। ये जब भी होगा जब इंडिया और पाकिस्तान मिलके काम कार्रवाई करेंगे और इसकी यहाँ की हालात, मैं 4 दफा इंडिया गया हूँ, इंडिया के हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान की भी खराब है, मगर इंडिया के बहुत खराब है। तो इसलिए जरूरी है कि हम दोस्ती के हाथ बढ़ाएं और अमल लाए और एजुकेशन लाए और जो चीज होती है खास तौर पे इसमें यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए, ये हमें करना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इंडिया में गया था, यहाँ भी मैंने यही बात की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करना प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारी। सर, आप कह रहे हैं कि भारत की हालत खराब है और आपने कहा कि ठीक है दोनों बड़े स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर युद्ध होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ से है? यार बेटा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि दोनों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। ठीक, ये बड़ा टाइम आ गया है कि हम अपने मिलकर चले और कम से कम अगर एक दूसरे के दोस्त ना हो तो कम से कम दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है जमशेद अयाज साहब का हम शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये ठीक है कि अयाज साहब कुछ और कह रहे थे, लेकिन अगर रक्षा मंत्री के बयान की मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या साबित क्या करना चाहते हैं वो इस तरह की गीदड़ भभकी भारत को देकर? देखिए मानी, इसके 2 सबसे बड़े पहलू हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जो दबाव है फौज का वो स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि इस तरह के बयान ऐसे वक्त पे जबकि बॉर्डर्स पे टेंशन चल रहे हों, उस समय में इस तरह का बयान सिविलियन सरकार से उम्मीद इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये उकसाऊ बयान है। इससे जो है तनाव और बढ़ने की आशंका होती है। लेकिन इस तरह का बयान आना ये दिखाता है कि उनकी सरकार किस हद तक फौज के दबाव में है, क्योंकि जिस तरह से जिन हालात में पिछले घटनाक्रम को यदि देखें, जब NSA लेवल टॉक्स कैंसिल हुई, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कई बयान आए और पाकिस्तान ने अपनी बिल्कुल हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस बाबत